हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने गृह कार्य, होमवर्क, परीक्षा की तैयारी, पढ़ाई लिखाई सब कुछ बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 15 स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन प्रश्न अभ्यास किए। आज हम उसी चैप्टर के, आज हम उसी पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ यहाँ पर आए हैं। तो अब मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगी कि जब भी हम बहुविकल्पीय प्रश्न करते हैं तो अपने मस्तिष्कों को एकदम चौकन्ने तरीके से खुला रखा करिए, स्वतंत्र छोड़ दीजिए। चौकन्ना मीन्स चारों तरफ से, क्योंकि ऑप्शंस भी कितने होते हैं? 4। और आपने ये भी अब तक तो समझ गए होंगे ना कि 2 ऑप्शंस इतने नियरेस्ट रहते हैं कि हम लोग भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सा सही है, क्या करें, क्या गैस करते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे में 80-90 पूरे 100, ऐसा भी हो जाता है कभी। लेकिन बेटा गैसिंग सही नहीं जाती है, कभी कभी है कि तुक्का सही चला जाए, लेकिन जब तक हम जिस भी विषय से संबंधित जो भी एमसीक्यूज या ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर्स जो करते हैं उनके विषय संबंधी हमारे मस्तिष्क में सही जानकारी होना अनिवार्य है। यदि सही जानकारी होगी तो ना तुक्का मारने की नौबत आएगी, ना समय बर्बाद होगा। ठीक है, तो आज हम उसी पाठ के एमसीक्यूज अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, है ना, और चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा। उसके बाद ही आप तय कीजिएगा कि कौन सा सही उत्तर होगा। आप मुझे बताइएगा, फिर मैं यहां पर देखूंगी। ओके, रेडी है सभी? यस, बी एक्टिव ऑलवेज बच्चों, बी एक्टिव। बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल रोचकपूर्ण तरीके से, इंटरेस्ट के साथ आइए हम सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न, लेखक नारी और नर के बीच कैसा संबंध मानता है? भगवान और भक्त का, मानव और मानवी का, देव और देवी का, दासी और स्वामी का। लेखक के अनुसार हमें बताना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस तरह का नर और नारी के बीच संबंध माना है। क्या भगवान भक्त का होना चाहिए, भगवान और भक्त का, नर और नारी के बीच में, या फिर मानव और मानवी का, या देव और देवी का, या दासी या स्वामी का? उनके अनुसार बताना है हमें, क्या माना है। आइए देखते हैं। यस, मानव और मानवी, ना कोई भक्त है ना कोई स्वामी है, ठीक है, ना कोई भगवान है ना कोई देवी है ना कोई देव है। क्यों ऐसा? मानव और मानवी भाई समान है दोनों। लेखक ने हमेशा नर और नारी को समान माना है, इसलिए यहां पर मानव और मानवी ही सही आंसर है। ठीक है, आगे, वेद मंत्रों में स्त्रियों का योगदान क्या सिद्ध करता है? यस, आपने पढ़ा है, आपने सुना है, तो आप उत्तर दे पाएंगे। स्त्रियां पुरुषों से अधिक पढ़ी लिखी थीं। ईश्वर स्त्री शिक्षा का समर्थक है क्योंकि वेद ईश्वरकृत हैं। स्त्रियों के बिना वेदों की रचना नहीं हो सकती थी, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ लिया करिए। जब भी चौथा ऑप्शन आए ना कि उपरयुक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं, तब आपको और ध्यान से ऑप्शंस पढ़ लेना चाहिए। ध्यान से देखिए, स्त्रियां पुरुष से अधिक पढ़ी लिखी थी, या ईश्वर स्त्री शिक्षा का समर्थक था क्योंकि उन्होंने वेद ईश्वरकृत हैं। स्त्रियों के बिना वेदों की रचना नहीं हो सकती थी, या इनमें से कोई भी नहीं। क्या लग रहा है आपको? क्या माना, क्या सिद्ध किया? यदि वेद मंत्रों में स्त्रियों का योगदान था तो वो क्या सिद्ध करता है? क्या लग रहा है आपको? यस, ईश्वर स्त्री शिक्षा का समर्थक है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने वो सुना होगा ना, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, है ना, कि हम जो नारी की पूजा या जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता वहां देवता भी वास नहीं करते हैं। देवी स्वरूपा है, माँ, भगवती, नारी, स्त्री, लड़की, इसलिए यहां पर ये वाला ऑप्शन सही होगा। लेखक ने सुशिक्षित लोगों के किस व्यवहार पर चिंता प्रकट की है? जो स्वयं को सुशिक्षित कहते हैं लेकिन उनका व्यवहार कैसा है, तो किस तरह से लेखक को उस बात पर चिंता हुई? भ्रष्ट और हिंसक, जिद्दी और गुस्सैल, सनकी, या इनमें से कोई नहीं?
शिक्षित तो हैं, लेकिन कैसा है उनका व्यवहार, जिसके कारण लेखक ने चिंता व्यक्त की है अपनी? बताइए। आया था ना एक पैराग्राफ बहुत अच्छा कि यदि शिक्षा का परिणाम अनर्थ है, स्त्रियों की शिक्षा का परिणाम समाज में अनर्थ हो रहा है, तो जो अनर्थ समाज में हो रहे हैं पुरुषों द्वारा, वो भी शिक्षा का ही दुष्परिणाम होना चाहिए। देखिए, उस आधार पर देखते हैं। यस, भ्रष्ट और हिंसक, जो अपने आप को कहते तो शिक्षित हैं, लेकिन उनके जो कर्म हैं वो भ्रष्ट हैं, उनके जो कार्य हैं वो हिंसक हैं। ठीक है। पुराने समय में स्त्रियां बोलचाल के लिए किस भाषा का प्रयोग करती थीं? संस्कृत, उर्दू, हिंदी या प्राकृत? प्राकृत, अरे वाह, आइए देखते हैं। यस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, राम ने सीता का परित्याग क्यों किया? पता है ना आपको, श्री राम ने सीता का परित्याग कर दिया था। कब? जब रावण का वध करने के बाद अयोध्या में आए थे, राज्याभिषेक हुआ, परंतु कुछ जो अयोध्यावासी थे, कुछ नागरिक थे, उनकी जो सोच थी वो निम्न कोटि की थी। उनका मानना था कि रावण उनको हर कर ले गया था, फिर भी राजा राम ने इनको अपना लिया, तो उन्होंने अग्नि परीक्षा भी दी, परंतु फिर भी अब देखिए, आप बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है? राम ने सीता का परित्याग क्यों किया? क्या झूठ बोलने पर, चोरी करने पर, कुल मर्यादा के कारण, या लोगों के कहने में आकर? राजा थे, समाज की परवाह करनी थी, क्या इस कारण से उन्होंने अपनी धर्म पत्नी सीता, जो कि स्वयं राम को पता था कि सीता सही है, फिर भी उनका उन्होंने त्याग कर दिया और उनको वनवास भेज दिया था? लव कुश कांड, यदि रामचरितमानस के उत्तर रामायण से आप परिचित हैं, तो सीता रही थी, है ना। एक वो भी था ना कि हम वन के रहने वाले, गुरु वाल्मीकि ने पाले, हमको नहीं है पिता का ज्ञान, लव कुश है नाम हमारा। तो लव कुश का जन्म भी कुटी में ही हुआ था, वन में ही हुआ था। सीता जी का त्याग कर दिया था, है ना। तो किस कारण से किया था? झूठ बोलने पर, चोरी करने पर, कुल मर्यादा के कारण, या लोगों के कहने में आने पर? क्या था? लोगों के कारण, क्या प्रजा के कारण? यस, ये यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो श्री राम ने ये अच्छा नहीं किया था, लेकिन उस समय उन्होंने उन पर उंगलियां उठाई जा रही थी कि कैसा राजा है, जो राजा ऐसा होगा तो प्रजा कैसी होगी, इसलिए उन्होंने सीता का त्याग कर दिया और उनको जंगल में भेज दिया। अगला प्रश्न, पढ़ने लिखने से किसका संबंध नहीं है? उत्तर को ध्यान से पढ़ा कीजिए। कभी कभी हम जल्दी से पढ़कर क्या प्रश्न अनुमान लगाते हैं कि पढ़ने लिखने से किसका संबंध है, लेकिन प्रश्न में लिखा है पढ़ने लिखने से किसका संबंध नहीं है? समझदारी का, शिक्षित होने का, पाप का, या चरित्र का? यस, अनुमान लगाइए बेटा। समझदारी का क्या पढ़ने लिखने से संबंध है? यस। शिक्षित होने का? ऑफ कोर्स। चरित्र का? कहीं ना कहीं। पाप का? आई डोंट नो, आप बताइए। ओके, पाप का। पाप और पुण्य की अवधारणा शिक्षा या अशिक्षा पर आधारित नहीं होती है, कर्मों पर आधारित होती है। ठीक है। लेखक के अनुसार वर्तमान शिक्षा प्रणाली संतोषजनक है, संशोधन योग्य है, अच्छी है या बुरी है? जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, उस समय की बात कर रहे हैं जब लेखक ने ये पाठ लिखा होगा, जब इस पाठ्यक्रम की रचना की गई होगी। ठीक है। तो जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो कैसी है? क्या संतोषजनक है, या फिर संशोधन, इसमें कोई सुधार की आवश्यकता है, या फिर बहुत अच्छी है, या फिर बुरी है? बताइए, आपके अनुसार क्या लगता है आपको कि जो निबंध अभी हमने पढ़ा महावीर जी का, क्या उस तरह की शिक्षा संतोषजनक थी, या उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता थी, या कुछ संशोधन आवश्यक है? उसमें संशोधन मीन्स कुछ तो सुधार आवश्यक है। यस, बहुत सही कहा बेटा आपने, यही उत्तर होना चाहिए। आइए देखते हैं। बहुत सही, वेरी नाइस। लेखक स्त्रियों को ककहरा पढ़ाना, ककहरा मतलब समझते हैं? पहाड़ा पढ़ते थे हम हिंदी में। आपको पता है, जैसे आप टेबल्स पढ़ते होंगे, आपने पहाड़े पढ़े होंगे। पहाड़े जानते हैं? 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्टे 16, 2 नम 18, 2 दम 20। इस तरह से ककहरा मीन्स पहाड़ा।
तो लेखक स्त्रियों को ककहरा पढ़ाना पाप समझते हैं, पाप समझने वालों के विरोधी हैं, पाप नहीं समझते हैं, या पाप समझने वालों के समर्थक हैं? क्या लगा आपको? लेखक के अनुसार ककहरा पढ़ना क्या पाप होता है, या जो पाप समझते हैं उनका विरोध करने वाले हैं लेखक, या फिर पाप नहीं समझा या उनके समर्थक हैं, विरोधी हैं? ओके, देखते हैं। बहुत सही, ये हुई ना बात। यदि हम पाठ को सुनेंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, यदि उससे संबंधित हमारे पास जानकारी है तो उत्तर सही जाएगा। वेरी नाइस, वेल डन बच्चों, वेरी गुड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्त्रियों ने किसकी रचना भी की है? स्त्रियों ने किसकी रचना भी की है? कहानियों की, लेखों की, कविताओं की, या वेद मंत्रों की? उस समय निबंध के अनुसार बताइए कि स्त्रियों ने किसकी रचना की है। क्या वेद मंत्रों की रचना की थी, कविताओं की थी, लेखों की थी, या कहानियों की थी? शामिल हुई थी स्त्रियां? याद कीजिए, एक पैराग्राफ हमने पढ़ा था जिसमें कुछ इससे संबंधित आया था। क्या लगता है आपको? वेद मंत्रों की? आई डोंट नो, चेक कर लेते हैं। यस, राइट, वेरी गुड। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार शकुंतला का दुष्यंत पर क्रोध, शकुंतला और दुष्यंत, ठीक है, स्वाभाविक है, पाप है, गलत है, या अस्वाभाविक है? क्या शकुंतला ने जो क्रोध दुष्यंत पर किया वो स्वाभाविक था? कैसा? आपको कहानी पता है, शकुंतला और दुष्यंत ने गंधर्व विवाह किया था, फिर कई वर्षों तक क्या राजा जो दुष्यंत थे वो शकुंतला को छोड़कर चले गए थे। तो जब कभी मिले होंगे, एक अंगूठी ऐसा एक मछली के पेट में आ गई थी जो निशानी उन्होंने दी थी, फिर पता चला कि अच्छा ये उनकी अंगूठी है ना। हम कभी इसका विस्तृत में चर्चा करेंगे। तो जब कभी मिले तो जो दुख या जो क्रोध शकुंतला ने दुष्यंत पर प्रकट किया वो स्वाभाविक है, या नहीं करना चाहिए था, पाप कर दिया शकुंतला ने, या क्या किया, गलत है, क्यों किया, नहीं करना चाहिए था ना, कर दिया तो कर दिया दुष्यंत ने जो भी, या फिर अस्वाभाविक है? क्या लगता है आपको? स्वाभाविक है? लेट मी चेक। बहुत सही है ना, क्रोध उनका स्वाभाविक था क्योंकि राजा दुष्यंत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बुरे व्यवहार का संबंध विद्यालयों से जोड़ना ठीक है, पाप है, गलत है, यथार्थ है? बुरे व्यवहार का संबंध विद्यालयों से जोड़ना क्या ठीक है? यदि किसी का व्यवहार बुरा है तो उसको हम विद्यालय से जोड़ देंगे कि विद्यालय के कारण इसका स्वभाव बुरा है, या फिर पाप है, या फिर एकदम गलत है, या यथार्थ है, वास्तविकता है, सच्चाई है? क्या लगता है आपको? आइए, गलत है एकदम, क्योंकि किसी का बुरा व्यवहार या किसी का जो भी चरित्र आचरण वो विद्यालयों की उस पर नहीं होता है, विद्यालयों का परिणाम नहीं होता है। लेखक ने कहा था ना कि यदि स्त्रियों का या लड़कियों का शिक्षा प्राप्त करना समाज में अनर्थ फैलाता है तो जो पुरुषों द्वारा अनर्थ हो रहे हैं वे शिक्षा का ही कुपरिणाम है या दुष्परिणाम है। ठीक उसी पर आधारित ये प्रश्न है बेटा कि बुरे व्यवहार का संबंध क्या विद्यालयों से जोड़ना चाहिए? नहीं, व्यक्ति अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग अपना व्यवहार, अपना रवैया, अपना चरित्र निर्माण करता है, इसमें विद्यालयों का कोई दोष नहीं है। तो ये कहना एकदम गलत है, गलत है, गलत है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सीता ने अपनी पवित्रता किस प्रकार सिद्ध की? सच बोलकर, आग में कूदकर, घर से निकलकर, या इनमें से कोई नहीं? सीता ने कोई परीक्षा दी थी? बोर्ड परीक्षा नहीं बेटा, अपने आप को सही साबित करने के लिए जब लंका से आई थी श्री राम के साथ तो कुछ हुआ था क्या? क्या हुआ था? सच बोलकर उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया कि मैं सच हूँ, समाज गलत है, या आग में कूदकर अग्नि की परीक्षा दी थी उन्होंने, या घर से चली गई थी कि मुझे नहीं रहना, आप गलत कह रहे हैं, मैं तो सही हूँ, मैं चली जाती हूँ घर छोड़कर, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं? आग में कूदकर, आइए चेक करते हैं। यस,
सीता जी को जो पवित्रता की प्रत्यक्ष उदाहरण है, उनको भी अपनी सच्चाई को प्रमाणित करने के लिए अग्नि में कूदकर परीक्षा देनी पड़ी थी। ठीक है, वेद पुराणों के अनुसार। पाठ में किसके बारे में कहा गया है कि वह इतना कम पढ़ी थी कि गंवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक लिख सकी थी। यहां पर ये जो पढ़ी इस तरह से आएगा, है ना। पाठ में किसके बारे में कहा गया है कि वह इतना कम पढ़ी थी? अब बताइए। सॉरी, ओके, शकुंतला, कुंती, द्रौपदी या सुभद्रा? यस, शकुंतला। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दलील का पर्यायवाची क्या है? एक दलील शब्द होता है ना कि उसने ये दलील दी, उसने वो दलील दी, तो उसका पर्यायवाची क्या है? सिनोनिम्स क्या है? दलाल, वकील, तर्क या इनमें से कोई नहीं। दलील प्रस्तुत की गई, क्या होता है दलील का मतलब? तर्क। आइए चेक करते हैं। बहुत सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बेटा। लेखक स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं, पक्षधर हैं, कट्टर समर्थक हैं या विचारक हैं? क्या लगा आपको? इस निबंध को पढ़कर, इस पाठ को पढ़कर, प्रश्न अभ्यास करके आपने क्या सुना, क्या समझा और क्या जाना कि लेखक क्या स्त्री शिक्षा के विरोधी थे या स्त्री शिक्षा के पक्षधर थे या कट्टर समर्थक थे या सिर्फ विचारक थे? क्या लग रहा है आपको? हाँ, दो सही लग रहे हैं। कौन कौन से? खा और गा। पक्षधर भी लग रहे हैं और कट्टर समर्थक भी लग रहे हैं। अब क्या होगा बताइए, बताइए। यदि दो ऑप्शन आपको सही लगते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? और अच्छे से गहन रूप से विचार करना होगा, पाठ्य पुस्तक को देखना होगा, वीडियो को फिर से देखना होगा कि जब ये बात चल रही थी इससे संबंधित, तो उसका जवाब क्या हो सकता है। चेक करें क्या? आइए देखते हैं क्या इन दोनों में से ही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनमें से हो। चेक कर लेते हैं एक बार। पक्षधर थे। अब मैं बताती हूं कि आप कट्टर समर्थक हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं इसको, है ना बेटा। बताती हूं आपको, यहां पर आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। यहां पर लिखा है कि लेखक स्त्री शिक्षा के विरोधी थे, पक्षधर या कट्टर समर्थक। कट्टर समर्थक की कोई बात नहीं है। जो पक्षधर होता है उसको बार बार, यदि कहते हैं ना कि यदि हम सही हैं तो हमें अपनी बात कहने के लिए कोई कसम या कोई सबूत लाने की आवश्यकता नहीं है। किसी के सामने हमें अपनी सच्चाई साबित करने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है कि मैं सच बोल रहा हूं, सच में, इसकी कसम, उसकी कसम। ये सारी बातें यहां पर नहीं रखना है। इन बातों को डिलीट कर दीजिए। हम सही हैं, आपको मानना है तो मानिए, यदि नहीं मान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, ये आपकी मर्जी। ठीक है, तो यहां पर यदि बात है कि वे पक्षधर थे, पक्षधर के अंतर्गत ये सारी चीजें आ गई हैं। ठीक है, जो जिसका पक्षधर होता है उसका फिर वो समर्थन करता ही रहता है। ठीक है, चलते हैं आगे। प्रगल्भ क्या क्या अर्थ है? क्या आपने ये शब्द कभी सुना था? प्रगल्भ। प्रतिभावान, समझदार, विद्वान या इनमें से कोई नहीं? चौथा ऑप्शन हो सकता है क्या? नहीं, इनमें से है कुछ। क्या है? प्रतिभावान है, समझदार है या विद्वान है। प्रगल्भ। कभी ये शब्द सुना है किसी के साथ? यदि आपने ये शब्द किसी के साथ सुना है तो तुरंत आप इसका हाँ सही आंसर दे सकते हैं। तो आपने सुना होगा प्रतिभावान। सुना है कभी? प्रगल्भ हैं, बहुत प्रतिभावान है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शिक्षा के संबंध में निम्न में से क्या होना चाहिए? स्त्री पुरुष की शिक्षा में भेद होना चाहिए, केवल पुरुष को शिक्षा मिलनी चाहिए, स्त्री पुरुष की शिक्षा में कोई भेद नहीं होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार सभी को एक समान नहीं होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर नहीं और हाँ जरूर देख लिया करिए। कभी कभी हम पढ़ लेंगे शिक्षा का अधिकार सभी को समान होना चाहिए और हम इसको टिक कराएंगे, जबकि यहाँ लिखा है नहीं। हर एक शब्द को ध्यान से पढ़ना है, अन्यथा हम सही करते हुए भी गलत टिक कर सकते हैं। यहाँ नहीं लिखा है स्त्री पुरुष की शिक्षा में कोई भेद नहीं होना चाहिए, केवल पुरुषों को स्त्री शिक्षा में भेद होना चाहिए। देखिए, इसमें और इसमें नहीं का अंतर है। ठीक है, तो अब बताइए कौन सा है? क्या लग रहा है आपको? स्त्री पुरुष की शिक्षा में कोई भेद नहीं होना चाहिए इज राइट, या फिर ये स्त्री पुरुष की शिक्षा में भेद होना चाहिए? नो। ओके, आइए चेक करते हैं बेटा। यस, वेरी वेल डन मेरे बच्चों। इसी तरह से पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पर और अपने आप को एकदम अपडेट रखिए।
आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था ना उन्होंने? सरस्वती का, वीणा का, हंस का या इंद्रप्रस्थ भारती? किसका? जीवन परिचय आपने यदि सुना है, पाठ्य पुस्तक, ओके, देख लीजिए, पेज पलट लीजिए, नो प्रॉब्लम, नो इशू। और फिर बताइए कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? सरस्वती, वीणा, हंस या इंद्रप्रस्थ भारती? बताइए जल्दी से। सरस्वती। ठीक है, आगे चलते हैं। कालकूट का शाब्दिक अर्थ क्या है? अमृत, यमराज का भोज्य पदार्थ, या विष, या एक तरह का प्रसाद? कालकूट। क्या लिखा था? शिक्षा स्त्रियों के लिए कालकूट और पुरुषों के लिए अमृत का घूंट। तो यहां पर यदि आपको वो सेंटेंस याद है या उसका अर्थ पता है तो आप तुरंत चुटकियों में उत्तर दे देंगे कि कालकूट का अर्थ विष। ओ वाह, क्योंकि सेंटेंस लिखा था कि यदि शिक्षा, कुतर्कवादियों का, पुरातन पंथियों का क्या मानना था कि शिक्षा स्त्रियों के लिए कालकूट है और पुरुषों के लिए अमृत का घूंट है। ये कौन सी बात हुई? कालकूट मतलब विष। चेक कर लेती हूं बेटा, बहुत सही जवाब, वेरी नाइस। उपेक्षा का क्या अर्थ है? यस, यहां पर मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा, थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहूंगी। आपने ये शब्द सुने होंगे, उपेक्षा और अपेक्षा, ठीक है? क्या आपको इनके अंतर पता है बेटा? यहां पर सिर्फ उ और आ है, बाकी पेक्षा तो पेक्षा है। उपेक्षा और अपेक्षा का क्या अंतर होता है? अपेक्षा भी कई शब्दों में वाक्य के अकॉर्डिंग परिवर्तन लाते हैं अर्थों में, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? उपेक्षा का अर्थ होता है निंदा करना या बुराई करना, ठीक है? अपेक्षा का अर्थ होता है आस करना, आशा करना किसी से। जैसे हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप ध्यान पूर्वक हर एक वीडियो को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, ठीक है? ये तो हम आपसे उम्मीद रखते हैं। और साथ ही साथ अपेक्षा का एक और होता है तुलना, कि इसकी अपेक्षा में ये अधिक अच्छा है, तो वहां पर भी इसका अपेक्षा में प्रयोग होता है। अब यहां पर आप बताइए, जब इनका अर्थ समझ आ ही गया है तो उपेक्षा का क्या अर्थ है? ध्यान ना देना। अब उस हमें निबंध के अकॉर्डिंग देखना होगा। ध्यान देना ऊपर या इनमें से कोई नहीं। यहां पर हमें सिर्फ शब्द के अर्थ नहीं, वाक्य के हिसाब से देखना होगा कि यहां पर मान लीजिए हम किसी की निंदा करते हैं या किसी की उपेक्षा कर देते हैं तो उस पर हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। सपोज कोई एक व्यक्ति बहुत अच्छा है, गुणी है, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं नहीं वो अच्छा नहीं है, मतलब हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया है ना, और हम चले उसकी उपेक्षा करने। एक बार ध्यान से सुनिए तो कि सामने वाला क्या है, कैसा है, उसके विचारों को जानिए तो, तब उसके बारे में अपनी राय प्रस्तुत कीजिए। बिना सोचे जाने समझे हम उसके बारे में राय प्रस्तुत करने लगते हैं, उसको सर्टिफाइड कर देते हैं कि ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। इट्स बेटर कि फर्स्ट वी जस्ट लिसन, सुनिए, समझिए, देखिए, उसके बाद किसी के बारे में निर्णय दीजिए। तो यहां पर उपेक्षा का क्या अर्थ होगा? ध्यान ना देना, ध्यान देना ऊपर या इनमें से कोई नहीं। बताइए, जो अभी अभी मैंने कहा उसके अनुसार ध्यान ना देना लग रहा है आपको? पक्का? देखती हूं कहीं ऐसा तो नहीं कि इनमें से कोई नहीं। यू आर राइट, वेरी वेल डन, बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेखक के अनुसार वर्तमान शिक्षा प्रणाली कैसी है? संतोषजनक, संशोधन या अच्छी या बुरी? यस, संशोधन योग्य, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। स्त्रियों ने किसकी रचना भी की है? कहानियों की, लेखों की, कविताओं की या वेद मंत्रों की? बताइए। वेद मंत्रों की, बहुत बढ़िया। बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? बुद्ध त्रिपिटक, बुद्ध ग्रंथावली या गीता? बताइए। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमें 4 धर्म के पवित्र ग्रंथों का नाम पता है। हिंदू में रामचरितमानस, मुस्लिम क्या है? कुरान, हिंदू, मुस्लिम, सिख क्या है? क्या है बताइए? गुरु ग्रंथ साहिब। और क्रिश्चियन या ईसाई में क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं? बाइबल। अब उसी तरह से बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? बुद्ध त्रिपिटक, बुद्ध ग्रंथावली या गीता? गीता नहीं है, ओके, गीता को हटा देते हैं। बुद्धवी ग्रंथावली नहीं है, 2 हटा देते हैं। अब फिर आगे 2 ऑप्शंस कि त्रिपिटक है या बुद्ध ग्रंथावली है। क्या लग रहा है आपको कि
थोड़ा सा यदि आप बहुत अच्छे से सोचेंगे ना, रचनात्मक तरीके से, तो आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। भले ही आपको पता नहीं है, फिर भी आप अनुमान लगा लेंगे कि किसी भी धर्म से जो संबंधित ग्रंथ होता है, क्या वो उसके किसी विशेष ईश्वर से रिलेटेड होता है, या उसके चरित्र से रिलेटेड होता है, या कोई अलग नाम होता है। चलिए देख लेते हैं। यस, अब बुद्ध ग्रंथावली तो सिर्फ एक ग्रंथ होगा जो बुद्ध के द्वारा लिखा गया होगा, लेकिन बौद्ध ग्रंथ जो हर एक बौद्ध धर्म का अनुयायी मानता है वो है त्रिपिटक। याद रखिएगा, आप भूलना नहीं है। हिंदू धर्म रामचरितमानस, मुस्लिम क्या है, कुरान, यस, सिख गुरु ग्रंथ साहिब, और ईसाई क्या है, बाइबल। उसके साथ ही साथ आज हमने क्या जाना, बौद्ध ग्रंथ का नाम है त्रिपिटक। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को जो पत्र लिखा वह गीता के दशम स्कंद के किस अध्याय में लिखित है? भागवत गीता सुना है? ये भी हमारा हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इसमें जो भी बातें हैं वो प्रमाणिक मानी जाती हैं, है ना। प्रमाणिक क्यों है? क्योंकि यहाँ कोई अंधविश्वास जैसी बात नहीं है। एक एक बात को बिल्कुल फुल प्रूफ एविडेंस के साथ यहाँ पर लिखा गया है ना। तो आइए देखते हैं कि रुक्मणी ने जो श्री कृष्ण को पत्र लिखा था गीता के दशम स्कंद के किस अध्याय में लिखित है। 60वें, 50वें, 63वें या 53वें? देख लेते हैं, याद रखिएगा फिर। हाँ, 53वां आप यदि याद करें तो पैराग्राफ, जब हम स्टार्टिंग फर्स्ट क्या इस पार्ट का हम प्रथम वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा, वहां लिखा है 53वां मतलब 53। तो ये सही आंसर है। कुमार्गगामी शब्द का क्या अर्थ है? बुरी राह पर चलने वाला, सही राह पर चलने वाला, धर्म की राह पर चलने वाला, या इनमें से कोई नहीं। कुमार्गगामी, कुमार्गगामी, कुमार्गगामी। बताइए, बुरी राह पर चलने वाला, सही राह पर चलने वाला, धर्म की राह पर चलने वाला, या कोई नहीं। उपसर्ग प्रत्यय पढ़े होंगे ना आपने 9th क्लास में। कु हमेशा नेगेटिव दर्शाता है, ठीक है, और सु सकारात्मक या सही दिखाता है। तो यहां पर कुमार्गगामी है, तो क्या लगता है आपको? बुरी राह पर चलने वाला। राह मीन्स मार्ग, मार्ग भी है, कु भी है, गामी मतलब चलने वाला। तो यहां पर बुरी राह पर चलने वाला इज राइट। पक्का बताइए। ओके, चेक करते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी वेल डन मेरे बच्चों, बहुत सही कहा आपने और बहुत सही जजमेंट लगाया। ओके, आशा करती हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। पाठ में जो भी नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं वे भी आपको समझ में आ गए। साथ ही साथ आपने लेखक की विचारधारा को सुना, जाना, समझा और अपनी बुद्धि को आपने चौकन्ना किया। अपने ध्यान केंद्रण के साथ बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर भी दिए मेरे बच्चों ने। इतने ध्यान से, इतनी समझदारी से जब हम पढ़ते हैं तो परिणाम कैसे अच्छा नहीं आएगा। ऐसे ही आपको पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है और मैग्नेट ब्रेन्स पर लगातार हर विषय के वीडियो देखते रहना है। बस, तो इसके लिए करना क्या है आपको? जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स। यस मेरे बच्चों, जो भी कोर्स, जो भी सब्जेक्ट, जो भी जानकारी आपको चाहिए, आप आइए मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है आपके लिए हर विषय की शिक्षा एकदम फ्री। क्या करना है उसके लिए? सबसे पहले आपको मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करना है। गूगल पर जाइए, क्रोम पर जाइए। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करेंगे आपके सामने आ जाएगा कुछ इस तरह से। क्या चाहिए आपको? सीबीएसई इंग्लिश मीडियम संबंधी, विषय संबंधी, क्लास 10th की संबंधी जानकारी चाहिए, है ना, या सीबीएसई हिंदी मीडियम संबंधी जानकारी चाहिए, या फिर स्पोकन इंग्लिश। यस, क्या आप अंग्रेजी बोलना जानना सीखना चाहते हैं? हाँ, या फिर आपको एनटीएससी परीक्षा संबंधी जानकारी चाहिए, या फिर ओलंपियाड संबंधी जानकारी चाहिए, या फिर यूपी बोर्ड संबंधी परीक्षा की जानकारी चाहिए। क्या चाहिए आपको? सब कुछ यही तो है, इसी प्लेटफॉर्म पर। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, एक ही प्लेटफॉर्म पर सब कुछ। तो बेटा मान लीजिए आपको सीबीएसई हिंदी मीडियम पर जाना है। जैसे ही आप सीबीएसई हिंदी मीडियम क्लिक करेंगे तो आपके सामने हिंदी मीडियम से संबंधित हर एक विषय की यहाँ पर जानकारी और स्क्रीन दिखाई देने लगेगी। यदि आप पढ़ना चाहते हैं भौतिक विज्ञान,
यदि आप पढ़ना चाहते हैं रसायन विज्ञान, पढ़ना चाहते हैं गणित या अंग्रेजी या हिंदी या सामाजिक विज्ञान, जो भी पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट, जो भी विषय आपको पढ़ना है, हिंदी में आपको यहाँ पर उपलब्ध है। आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, हिंदी, यस, जैसे ही आप हिंदी पर क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगी हिंदी से रिलेटेड ईच एंड एवरी, यस, हर एक जानकारी, वो भी विस्तृत रूप से। ठीक है, तो यहां पर आप देख पाएंगे कि आपको क्या चाहिए। क्या आप में किसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं या फिर उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज देखना है? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो कविता का सार देखना है। कविता का सार, एमसीक्यूज, प्रश्न अभ्यास जानने से पहले पाठ्यक्रम तो जान लूं मैडम। हाँ हाँ मेरे बच्चों, ओके, तो सबसे पहले पाठ्यक्रम पर आइए। पाठ्यक्रम पर क्लिक करते ही आप आ जाएंगे इस वीडियो पर, जिसमें आपकी पाठ्यपुस्तक कोर्स ए और कोर्स बी, 10th क्लास की एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक कोर्स ए और कोर्स बी की चारों पुस्तकों की फोटो यहां पर आपको दिखाई देगी, जिसमें कोर्स ए में क्षितिज और कृतिका है, कोर्स बी में स्पर्श और संचयन है। इसमें काव्य खंड है, इसमें गद्य खंड है, इसमें कृतिका है, उसमें अलग से चैप्टर्स हैं। कृतिका हमारी पूरक पाठ्य पुस्तिका है, जैसे अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री रीडर रहती है। ठीक है, तो इन चारों पुस्तकों के एक एक चैप्टर, एक एक पाठ, एक एक कविता की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी गई है कि कौन सा पाठ किसने लिखा है, साथ ही साथ जो शीर्षक या जो कविता का नाम है उसका अर्थ क्या है, क्या इस कविता में या पाठ में आप पढ़ने वाले हैं, संपूर्ण विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पाठ्यक्रम से संबंधित एक इतना सा भी भ्रम नहीं रहेगा, इतना सा भी डाउट नहीं रहेगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, है ना, और अधिक से अधिक अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें, है ना। तो बेटा मैं हमेशा से आपसे यही कहती हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर बने रहिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की स्कूल शिक्षा 100% फ्री, धमाका, यस, बम्पर प्राइजेस। हाँ, प्राइजेस ही तो हैं। यदि हम 6वीं से 12वीं तक की शिक्षा एकदम फ्री पढ़ लेंगे तो हम क्या नहीं कर सकते, हम बन जाएंगे एक अच्छे नागरिक, एक शिक्षित नागरिक। अभी हमने पढ़ा ना कि शिक्षित का अर्थ क्या है, शिक्षित होना समाज में कितना महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ हम मूल्यों की जानकारी भी यहां पर प्राप्त करेंगे। आप देखते होंगे कि हर एक चैप्टर को पढ़ते समय ना केवल हम पाठ्य पुस्तक की ही चर्चा करते हैं या पाठ्य पुस्तक के या पुस्तकीय ज्ञान की ही चर्चा करते हैं, बल्कि उससे संबंधित नैतिक मूल्यों की भी चर्चा होती है ना। आपने सुना होगा, आप समझते होंगे। आप जैसे समझदार बच्चों से मैं ये अपेक्षा रखती हूं, अभी अभी हमने उपेक्षा और अपेक्षा शब्द सुने ना, समझे ना, तो मैं आप लोगों से ये अपेक्षा रखती हूं कि मेरे बच्चे अवश्य ही अनिवार्य रूप से अधिक चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।